प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि हम 100 राजस्थान जीके के वह क्वेश्चन देखेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है, क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य कौन सी जाति से संबंधित हैं? भील, गुर्जर, सहरिया या कच्छिया? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चरी नृत्य, ठीक है ना। चरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर जाति के महिलाओं से संबंधित है। किससे? गुर्जर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का विंडसर महल कौन सा महल कहलाता है? राजमहल उदयपुर, पुष्कर अजमेर, पोखरण जैसलमेर या आमेर जयपुर? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का विंडसर महल किसे कहते हैं? जो राजमहल है ना उदयपुर में, इसको राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर। कौन सा हो जाएगा? अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे साथियों चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हमारे सिर पर है, समय कम बचा है, तो हम क्लास को थोड़ी सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर को लेंगे, ठीक है ना, ताकि बिना समय खराब हुए अपनी क्लास पूरी हो जाए और अगली क्लास भी सबसे पहले आ जाए, ठीक है ना। तो बिना देरी हुए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? तो भूला बिसरा राजा अगर आपसे पूछा जाए तो राव चंद्रसेन को मेरे प्यारे विद्यार्थी भूला बिसरा नायक या भूला बिसरा राजा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात हो रही है, ठीक है ना। तो टीकाराम पालीवाल ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री है पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल किस जिले में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में, ठीक है ना। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फटाफट से, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर को, अजमेर को, जैसलमेर को या जोधपुर को? जल्दी से कमेंट कीजिए, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? आप सभी का राइट हो जाएगा सर, जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको पता है ना, बीएसटीसी परीक्षा में आया था और जेल प्रहरी परीक्षा में भी पूछा गया था और अपने पशु परिचय में भी आया था। तो ये आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आएगा, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे वही जो आपके परीक्षा में आएंगे। यहाँ से इस क्लास में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1070 किलोमीटर। ध्यान में रखना है, कितनी है? 1070 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वागड़ मेला लगता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी लगता है डूंगरपुर में। कहाँ पर आयोजित होता है वागड़ मेला? डूंगरपुर में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, जोधपुर को या अलवर को? जल्दी से कमेंट कीजिए।
वैभव का द्वीप किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर बिल्कुल राइट होगा। अपनी जयपुर राजधानी को वैभव का द्वीप कहा जाता है, बिल्कुल ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को पिंक सिटी गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी स्टार वाला क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक के नाम क्या था? अपने राजस्थान के मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रथम पुलिस महानिदेशक बने थे कौन? रघुनाथ सिंह जी। कौन बने थे? रघुनाथ सिंह राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट होगा। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम समय चल रहा है भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम बात करें तो वह है गुरु शिखर भाई। कौन सा होगा? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है भाई, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल्ट सिटी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों साल्ट मैंने क्या होता है? नमक, ठीक है ना। नमक सिटी, नमक नगरी सांबर जयपुर को कहते हैं भाई। सांबर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। तो साल्ट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सांबर जयपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंकी वैली के नाम से किसे जाना जाता है? गलताजी जयपुर को, नैनवा बूंदी को, रणथंभौर सवाई माधोपुर को या पुष्कर अजमेर को? गलताजी जयपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है? गलताजी जयपुर, ये मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। कौन सा है? कथक नृत्य अपना शास्त्रीय नृत्य है। और ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना, अपने एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों समय कम बचा है, आपको दमखम से 2-3 दिन रिवीजन में जुड़ जाना है ताकि अपनी अच्छी तैयारी और अपना सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नॉर्मल तरीके से आपको एग्जाम देना है। ये समझना है कि अपन से ज़्यादा कोई है नहीं है, ठीक है ना। आपको सब कुछ आता है, नॉर्मल तरीके से एग्जाम देना है, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। बिल्कुल भी दिमाग में प्रेशर न रखे। और आपको पता है आप 6 महीने पढ़ाई करो, 12 महीने पढ़ाई किया आपने, ठीक है ना। लेकिन मायने क्या रखता है? जो 2 घंटे का आपका पेपर होगा ना, वो आपके मायने रखता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको एग्जाम देना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? साथियों झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को भाई। किसको कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता था? जय नारायण व्यास। ये राजस्थान के लोक नायक हैं भाई। कौन है? जय नारायण व्यास राजस्थान के लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं। भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है भाई, राजा अजमल कौन से लोक देवता के पिता थे? पाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी या रामदेव जी? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रामदेव जी के। किसके पिता थे? रामदेव जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। स्त्रियों द्वारा बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? गर्दन में, कमर में, पैर में या हाथ में? चलिए जल्दी से कमेंट करो। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो बाजूबंद जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाजू यानी कि हाथ में, ठीक है ना। बाजूबंद कहां पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंसारी की हवेली कहां पर अवस्थित है भाई? साथियों पंसारी की हवेली बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर रहने वालों, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप कहेंगे सर आपने बताई वही क्वेश्चन परीक्षा में आ गए। तो बिल्कुल क्लास को पूरी देखना है। और सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दो भाई, आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइबर भी कर दो ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना। पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर में। कहाँ पर है?
श्री माधोपुर में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है अपना बीकानेर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सभी साथी कमेंट करेंगे, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। सवाई माधोपुर में, टोंक में, कोटा में या करौली में? केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई सभी साथी। सर करौली राइट होगा, बिल्कुल डी है। करौली में केला देवी माता का मंदिर है। यहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? साथियों जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है, ध्यान में रखना। तो जयपुर में कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। इस आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में जगत शिरोमणि मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल राइट है भाई, रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। इस बावड़ी का निर्माण करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी नाथावती ने। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, घनश्याम दास बिड़ला को, सरदार हरलाल सिंह को या दामोदर दास राठी को? चलिए भाई कमेंट होना चाहिए सभी का। चिड़ावा का गांधी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु सीताराम दास राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीताराम साधु जो राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? ये बिजोली आंदोलन से संबंधित है भाई। बिजोली आंदोलन जो सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था, ठीक है ना। बिजोली आंदोलन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए यहाँ पर आपको सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है? यहाँ पर सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है आपको? और राजस्थान का सबसे लंबा बांध आपसे पूछा जा रहा है। माही बजाज सागर अगप राइट होगा। माही बजाज सागर बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे लंबा बांध है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगाओ। विश्व आदिवासी दिवस, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षा में आता है और विशेषकर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा वालों ध्यान में रखना भाई, आपके यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? साथियों आदिवासी महिलाओं में कटकी नामक जो परिधान है वो कौन पहनती है भाई? विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कटकी परिधान ये पहनती अविवाहित महिलाएं। जो आदिवासी महिला होती है ना, अविवाहित महिला होती है ना, जो कटकी नामक परिधान पहनती हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लांबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको पहले ही बताया था कि भील जनजाति स्त्रियों द्वारा जो पहने जाने वाला लांबा घाघरा है वो कच्छाबू के नाम से जाना जाता है। कच्छाबू किसे कहते हैं? घाघरे को कहते हैं। तो बिल्कुल कच्छाबू पहना जाता है, कच्छाबू के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसी महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? बहुत शानदार भाई स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आया है। राजस्थान में किसी महिलाओं द्वारा दांतों के बीच जो सोने की कील जड़वाते हैं ना, उसको चूंप बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या बोलते हैं? चूंप आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा कहाँ पहना जाता है? गुर्दा आभूषण, तो गुर्दा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कान का आभूषण है भाई, कान का। पुरुषों का आभूषण है, कान में पहना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तिमारिया आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? चलिए बताइए। तिमारिया नामक आभूषण, तिमारिया आभूषण पहना जाता है गर्दन में भाई। कहां पर पहना जाता है? गर्दन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से? गुलाबों का संबंध है कालबेलिया नृत्य से भाई। डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जोधपुर के राजाओं की छत्रियों कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के जो राजा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनकी छत्रियां मंडोर में। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जोधपुर के राजाओं की छत्रियां कहाँ पर हैं? तो ये मंडोर में जोधपुर के राजाओं की छत्रियां अवस्थित हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
करणी माता का मंदिर किस स्थल पर स्थित है? करणी माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? बलोत्रा में, देशनोक में, दुवेल में या फिर नागदा में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। इन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है। किसकी देवी? चूहों की देवी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लटियाल माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट हो जाएगा फलोदी में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला रोपवे भाई साहब परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता है ना, सीटी परीक्षा के अंदर भी आया था अपने। ठीक है ना। उसके बाद में बीएसटीसी में आ गया, उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचय में आ गया, और जेल प्रहरी में आ गया, और पटवारी में आ गया। 5 एग्जाम्स के अंदर तो एक साथ पूछा गया है। तो अपना चतुर्थ श्रेणी भी बहुत बड़ा कंपटीशन है भाई, यहाँ पर भी आएगा। राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन से जिले में लगाया गया था? जालोर में। कौन सी जगह? सुंदा माता के, जालोर में सुंदा माता के पहला रोपवे लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? साथियों, बजंटी नामक जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहनी जाती है भाई? नाक में, दांत में, कान में, गले में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गले में। बजंटी कहाँ पर पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है भाई। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओगनिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ओगनिया पहना जाता है कान में। कहाँ पर पहना जाता है? ओगनिया कान में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, मेमंद कहाँ पहना जाता है? बताइए भाई, यहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ध्यान में रखना। मेमंद कहां पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में, भुजा में? तो मेमंद नामक का आभूषण है मेमंद, ये सिर का आभूषण है भाई। किसका है? सिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदोरा कहां पर पहना जाता है? कंदोरा नामक आभूषण कहां पहना जाता है? पुरुषों द्वारा सिर पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा कलाई पर, या महिलाओं द्वारा कमर पर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंदोरा नामक जो आभूषण है, कंदोरा, ये कंदोरा कनदोरा, कंदोरा यानी कि कमर का आभूषण है, तो महिलाओं द्वारा कमर पे पहना जाता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम वही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो परीक्षा में आते हैं। हमने बीएसटीसी परीक्षा के अंदर सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिलाए थे। बीएसटीसी परीक्षा में सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे क्लासों से मिले थे। और आप सभी के लिए विशेष सूचना है, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो मैं आपके लिए स्पेशल ऑफर के तहत स्पेशल कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है ना। जो सिलेक्शन सीरीज है, साथियों आपको मिलने वाले हैं संपूर्ण सिलेबस का। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अभी भी समय है, तो साथियों मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके पूरे कोर्स का, पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर, 15 आपके मॉडल पेपर, किस प्रकार का पर पेपर आएगा वो आपको बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 5000 क्वेश्चन, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, मात्र 99 रुपए के अंदर। मात्र 99 रुपए के अंदर। क्या आता है 99 रुपए में? एक पिज्जा बर्गर नहीं आता, लेकिन 99 रुपए आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है ना। ये 99 आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो भाई जिसको भी ई बुक लेनी है, सिलेक्शन लेना है, मेरे नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करो कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है। आप एक दिन के अंदर भी रिविजन करोगे ना, तो भी आपका बहुत शानदार स्कोर रहेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन है, एक बार आपको पढ़ लेने हैं, बहुत शानदार आपका रिजल्ट रहेगा। जो साथी व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे राम क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन की लिंक है, वहां पर भी जाकर आप 99 में पूरा कोर्स एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राम क्लासेज बूंदी, वहां से भी जाकर आप साइन अप करके वहां से पूरे कोर्स को देख सकते हैं। या फिर जो व्हाट्सएप पे लेना चाहता है तो वह इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज करे, मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? चलिए फटाफट से बताओ, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कौन सी नदी पर है? बनास, कोठारी, चंबल या फिर वेदत्र? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर बांध है ये चंबल नदी पर बना हुआ है भाई। चंबल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर अवस्थित है? साथियों राजस्थान संगीत संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में है भाई। कहां पर है? राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर है? जयपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत क्या कहलाता है? साथियों पुत्र जन्म
पर जो गीत गाया जाता है, सामूहिक गीत गाया जाता है, मंगल गीत गाया जाता है, वो गीत क्या कहलाता है भाई? जला, जच्चा, लालर या वीरा गीत। वो कहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जच्चा गीत। क्या कहलाता है? जच्चा गीत कहलाता है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, नलियासर, रेड नगरी या तिलवाड़ा? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रेड टोंक को। रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी मेमोरी में फिट कर लेना। और साथियों रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। टक्कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। आपको क्लास में बने रहना है, मजा भी आने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। भारत का प्रथम सफेद सीमेंट कारखाना गोटन नागौर में, इसकी स्थापना कब हुई? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है। सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है? प्रश्न आता है, सीधा प्रश्न आता है कि सफेद सीमेंट का कारखाना कहां पर है? तो यह है गोटन में। ये गोटन कहां पर पड़ती है? नागौर में। वहां पर सफेद सीमेंट का कारखाना, और इसकी स्थापना हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1984 में। कब हुई थी? 1984 में इसकी, इस कारखाने की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। लुटेरे से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता अपने प्राण उत्सर्गित कर दिए? अपने गांव की रक्षा करते हुए, लुटेरों से अपने गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता ने अपने प्राण ही उत्सर्गित कर दिए? वीर पत्ता जी, ये अपने गांव को बचाने के लिए अपने प्राण उत्सर्गित कर दिए, ठीक है ना, शहीद हो गए। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लोक देवता पाबू जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी जिसको क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, माने जाते हैं। तो पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसका अवतार मानते हैं भाई? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से लोक देवता के फर पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका जीके लेवल अच्छा है, आप चतुर्थ श्रेणी का तैयारी करने जा रहे हो, सिलेक्शन पेपर देने जा रहे हो, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देना भाई। कौन कौन विद्यार्थी कमेंट कर पाता है? कौन से लोक देवता की फर पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ था? जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट है, देवनारायण जी आपका राइट होगा। लोक देवता देवनारायण जी के फर पर डाक टिकट जारी हुआ था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा शहर है जोधपुर भाई। कौन सा है? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। पहला कौन सा है? पहला जयपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? साथियों भूरी क्रांति का संबंध किससे है भाई? तो ध्यान में रखना, खाद्य प्रसंस्करण से। किससे है? खाद्य सामान यानी कि खाद्य प्रसंस्करण से भूरी क्रांति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। हाड़ौती का सुरंगा मेला, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो मेला हाड़ौती में लगेगा वो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाएगा, ठीक है ना। तो परबतसर नागौर में लगता है, रामदेव राजेश्वर मेर में, पुष्कर अजमेर में, यानी कि चंद्रभागा जो मेला है ये झालावाड़ में आयोजित होता है। ये चंद्रभागा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी ये पंचपीरों में शामिल है भाई। देवनारायण जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लोक देवता की पूजा चार हाथों वाले देवता के रूप में होती है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता की पूजा चार हाथों वाले देवता के रूप में होती है भाई? वीर कल्ला जी, ध्यान में रखना, वीर कल्ला जी की पूजा चार हाथों वाले देवता के रूप में होती है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है भाई? राव मालदेव की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थी कहां पर है? जोधपुर में। साथियों समय कम बचा है ना, इसलिए मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से आंसर बता रहा हूं, नहीं तो अपन को क्या होती क्लास लंबी हो जाती और अगली क्लास का हम रिवीजन नहीं कर पाते। तो बहुत जल्दी नई क्लास भी आ रही है, अगली क्लास आ रही है, तो भाई लाइक कर दो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए हम सोचते हैं, हो सके भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो एक बार सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है ना। तो मालदेव की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थी जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बम नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर भरतपुर का। ध्यान में रखना भाई, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन।
आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है भाई। आदिवासियों का मसीहा कौन है? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों मसीहा के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों मसीहा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में अनाज की कोठियों को सोहरी कहा जाता है? बिल्कुल स्टार लगा लेना। कौन सी जनजाति में अनाज की कोठियों को सोहरी कहा जाता है? ग्रासिया, सेरिया, भील, मीणा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, ये अनाज की कोठियों को सोहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहरी कहते हैं। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लो भाई। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। हमारी क्लासे में दम है, हमारी क्लास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड बोलता है, ठीक है ना, ये हमारा क्या रिजल्ट बोलता है। हरे कबूतर राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भाई? तो ध्यान में रखना, सरिस्का अभ्यारण्य में। सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर देखे जा सकते हैं। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिरवा की पहाड़ियां कहाँ पर है? डूंगरपुर में, ठीक है ना, डी आपका राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में है? काठ का रेन बसेरा महल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आएगा कि काठ का रेन बसेरा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में है भाई। कहाँ पर है? झालावाड़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये संदेश किसका है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ सकता है भाई। पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये कथन किसका है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य तुलसी। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। ये कथन किसका है? आचार्य तुलसी जी का ये कथन है कि पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जंबो जी का बचपन का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंबो जी का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो धनराज। ध्यान में रखना भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की आर्थिक राजधानी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी कौन है? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या अलवर? तो राजस्थान की आर्थिक राजधानी है कोटा। राजस्थान की उद्योग नगरी है कोटा। राजस्थान की शिक्षा नगरी है कोटा। और ठीक है ना, तो बिल्कुल कोटा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राय का बाग पैलेस कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राय का बाग पैलेस है अपने राजस्थान में, ये जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? जल्दी से कमेंट करो, बुलाक नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। बुलाक नामक आभूषण शरीर में पहना जाता है नाक में। कौन से अंग में पहना जाता है? नाक आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथूराम पोद्दार की वैली, तो ध्यान में रखना भाई, नाथूराम पोद्दार की वैली मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने नवलगढ़ में है। कहाँ पर है? नवलगढ़ में नाथूराम पोद्दार की वैली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा की जाती है। भूमि रक्षक देवता यानी कि भूमि के देवता किसे कहते हैं? सभी को पता है क्योंकि मैंने पहले की क्लास में बताया था, ठीक है ना। राजस्थान में गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा होती है भूमिया जी की। ये भूमि रक्षक देवता है भूमिया जी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कंजर जनजाति का है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर जनजाति का कौन सा नृत्य है? दाकड़, मछली शिकार या माउंटिया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाकड़ नृत्य कंजर जनजाति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं भाई? चलिए बताइए, राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों के अंदर चुनते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा होगा? शेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर से, निम्न में से राजस्थान में कौन सा शहर पाकिस्तान के निकट है? कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है ना, ये भी पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है। तो प्रश्न आ सकता है, अपनी रेड क्लिप रेखा है पाकिस्तान हमारा, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला है गंगानगर। इस जिले का मुख्यालय इसके सर्वाधिक निकट है, ठीक है ना। पूरे राजस्थान में गंगानगर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर में लगता है भाई, ध्यान में रखना। बाणगंगा मेला कहाँ पर लगता है? एडीसी एग्जाम के अंदर आया था, ये जयपुर में आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करो भाई। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़ या राव मालदेव? साथियों, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक की बात करें तो राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? पूरे देश में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे भारत में राजस्थान बाजरे के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है भाई। बाजरा के स्थान पर राजस्थान पहले स्थान पर आता है। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान के कौन से स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है खेजड़ली जोधपुर में। ये कौन से जिले में आती है? खेजड़ली जोधपुर में। अमृता देवी की याद में मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अमृता देवी वो थी जिन्होंने पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस वर्ष वहां पर 12 सितंबर को खेजड़ली में हर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। किसकी याद में? अमृता देवी की याद में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? चलिए बताइए, खुंगाली नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से भाग में पहनी जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुंगाली पहनी जाती है गले में। क्या होता है? ये वजनदार होती है, मतलब 500 ग्राम से वजन की लमसम होती है, जिसको गले में पहना जाता है। ठीक है ना, जिस बात कड़ी होती है ना, कड़ी, उस प्रकार का आभूषण होता है इस प्रकार का, जिसको गले में पहना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? साथियों, अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 2, 7, 6 या 4? तो 4 बार भाई राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 4 बार। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट स्टार वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 4 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? तो साथियों, चित्तौड़गढ़ को ध्यान रख लेना आप, तो चित्तौड़गढ़ नंबर 1 स्थान पर आता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अफीम के देवता भी हैं। चित्तौड़गढ़ में मंडपिया में सांवरिया सेठ जी का मंदिर है, जिनको अफीम का देवता भी कहते हैं, और यहाँ पर ही सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ ये 3 जिले हैं जहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ जी का मंदिर है मंडपिया में, उनको क्या कहते हैं? अफीम का देवता भी कहते हैं। तो अपना लास्ट क्वेश्चन सांवरिया जी के नाम पर खत्म हुए हैं, इस क्वेश्चन से खत्म हुआ है। ठीक है ना, कि सांवरिया सेठ जी का मंदिर कहाँ पर है? मंडपिया, चित्तौड़गढ़ में, जिनको अफीम का देवता भी कहते हैं। तो बिल्कुल सांवरिया सेठ जी आपकी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे, आपका जरूर सिलेक्शन करेंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देना, सांवरिया सेठ जी के नाम पर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।